400 पार होगा कि नहीं? नहीं 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 होगा। इंडिया गठबंधन सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा, इंडिया गठबंधन है या मोदी जी? गठबंधन मारेगा। पहले 1,000 रुपए चक्कर मिला था बम्बई, पूरी फैमिली को पाल लिया था। अब 5,000 रुपए मिल रहे हैं, जब भी पूरी फैमिली आधी फैमिली का खर्चा ना हो। बताओ, चाय पकौड़े को लोग विकास कहते हैं। चाय पकौड़े आप बेचोगे तो क्या तुम्हें उसे वो मजबूरी है उसकी, वो चाय पकौड़ी बेच रहा है, विकास नहीं है वो। कहाँ मिला रोजगार? बेटी सुरक्षित है कहीं पर? बताओ, आप बताओ। इनका ही नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ पर बेटी बच रही है? 80 करोड़ लोग जो है राशन ले रहे हैं 5 किलो, तो वो किस कगार पर ले रहे हैं? 5 किलो राशन के पीछे नहीं भाग। अगर उन्हें रोजगार मिलता तो 450 पार की गारंटी थी, 450 रुपए सिलेंडर दे रहे थे। राजस्थान में कहाँ दिया उन्होंने? मोदी की गारंटी फेल कर दी वहाँ के मुख्यमंत्री ने। भाई साहब क्या लग रहा है कौन पार आ रहा है इस बार? 400 पार होगा या मोदी जी? मोदी जी हैं पार तो। हाँ, इंडिया गठबंधन या मोदी जी? हाँ मोदी जी हर जगह। मोदी जी हैं। ठीक है, और भी यहाँ कुछ लोग हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा, इंडिया गठबंधन है या मोदी जी? गठबंधन मारेगा। गठबंधन मारेगा, लेकिन मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि 400 पार हो रहा है। अरे वो तो सब है ही, इनके आंकड़े लगे हुए। हम तो यही कह रहे हैं कि गठबंधन मारेगा। गठबंधन मारेगा, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने काम किया है भाई, उन्होंने महंगाई कम की है, बेरोजगारी कम की है, और पूरा देश उनका परिवार है, मोदी जी कह रहे हैं अपने भाषणों में। वो तो बात आप उनकी सही है। महंगाई पे कंट्रोल कहाँ हुआ? कौन सी चीज सस्ती है बताओ? सस्ती कौन सी है? भिंडी है 60 रुपए किलो, तुरई 60 रुपए किलो, प्याज एक सस्ती हुई 20 रुपए किलो। सस्ती कोई चीज नहीं। नहीं, जो भाजपा के लोग हैं या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर महंगाई कुछ बढ़ी है तो आमदनी भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई लोगों की। तो आपकी आमदनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कहा बढ़ी? सुबह घूम रहे हैं 100 रुपए कमाए। हाँ, सुबह घूम रहे हैं 100 रुपए कमाए, 5 रुपए खर्चे। 5 रुपए खर्चा और 100 रुपए कमाए आपने। हाँ, फिर कहाँ से आमदनी बढ़ी? तो यहाँ हमने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक भाई साहब मौजूद हैं। सर, अच्छा, अब आप आ गए हैं। हाँ। खैर, बिजली का जो आप बता रहे हैं तो वहाँ 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट के बाद आपका 3 रुपए, 3.5 रुपए। मकान मालिक में मकान में 5 किराएदार रह रहे हैं। हाँ। 500 यूनिट आया, 200 यूनिट फिर वो भी माप नहीं होगा ना, माप तो उसका वो भी नहीं हो रहा ना। आप ये कहना चाहते हैं कि जो जिनका मकान है उनको ज्यादा फायदा है, हाँ। किराएदारों को फायदा नहीं हो रहा, आप इस तरह की बात कुछ कह रहे हैं। ठीक है, खैर, आपको लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा? सर अब ये तो नहीं कह सकते, मगर फिर भी वो उनकी उम्मीद है। उनकी उम्मीद मगर हम तो देखो सभी को, हमें ये नहीं है कि किसको वोट देना, मगर हम तो सबको दे दे। जैसा यूपी में अखिलेश यादव जी को दिया था, मायावती बहन जी मायावती को दिया था, अब यहाँ पर अब देखते हैं किसे देना है। अब जैसा कि विपक्ष जो कह रहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस बार अगर चुनाव अगर वो जीत जाते हैं तो संविधान को खत्म कर देंगे। कर्नाटका के एक भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 400 दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। अरे तो बेकार, कोई भी नहीं बदलता। कहने और करने में फर्क होता है ना, कोई ना बदलता। मगर अब फिर भी पहले से याद देखो, फिर भी बहुत आराम है। मतलब पहले गुंडागिर्दी ज्यादा थी यूपी के अंदर, बता रहा हूँ, अब फिर भी कम है, बहुत कम है पहले से। बुलडोजर चलना सही है? अब बुलडोजर तो सही चल रहा है, जब गुंडे हैं तो उन पर तो बुलडोजर चलना। मैं गलत हूँ तो मेरे पे भी चलेगा, मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे पे क्यों चलेगा? जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि ये कार्रवाई जो है सिलेक्टिव कार्रवाई है, ये उनके खिलाफ नहीं होती जो भाजपा में शामिल है, जो या उनकी टीम में शामिल हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता जो हैं, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा है, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, आपको छगन भुजबल हैं, आपको अजीत पवार के ऊपर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन 24 घंटे बाद वो शामिल हो तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। मतलब ये तो ये गलत कर रहे हैं। देखो, कार्रवाई हो तो एक तरफ से सब पर हो, कोई भी सही। जब मेरी पार्टी, मान लो मेरी कोई पार्टी है तो मेरे गलत है तो मेरे को भी होना चाहिए ना, मेरी पार्टी पे भी। अब गलत कर रहा है तो ये चीज होना नहीं होना चाहिए। सब कार्रवाई हो तो सब पर हो। भाई देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं वैसे नहीं, मेरे को इससे प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है, प्रधानमंत्री जो कहने का मतलब है कि यूपी से होके गुजर के जाता है, क्योंकि 80 सीटें हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है इस बार 80 सीटों में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा यहाँ से सीटें जीतेंगी? अरे वो तो देखो भाजपा ही जीतेगी यहाँ से। वैसे इस बार लगता है, मैं जैसे बातों करता हूँ लोगों से पता चलती है इससे, मगर वैसे कोई मतलब नहीं कौन जीतता कौन नहीं जीतता, वही तो बाद में पता। एक भाई साहब और हैं सर 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है सर इस बार कौन बाजी मारेगा? 2024 का जो लोकसभा चुनाव है पूरे देश में हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, यूपी में 8 सीटों पे हो रहा है और रामपुर में भी आपके हो रहा है, तो इस बार कौन बाजी मारेगा, इंडिया गठबंधन या मोदी जी? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। ऐसा क्या है कि इंडिया गठबंधन आपको लग रहा है? यहाँ तो यही लग रहा है सर, यहाँ यही लग रहा है। यहाँ तो यही लग रहा है। तो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि 400 पार, वो क्या है? खुद का नहीं मालूम, वो तो ऐसे दिखा रहा है। हाँ। ये तो ऐसे दिखा रहा है।
आपने टीवी पे भी सुना होगा कि मोदी जी जब अपने भाषण दे रहे हैं तो वो जनता से लगातार पूछ रहे हैं कि और बोल भी रहे हैं, बता रहे हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। इस बात की मतलब विशेष करके उस बात को चर्चा करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा तो लग रहा है वैसे, डंका तो बज रहा है विदेशों में डंका बज रहा है जी। काम अच्छे करे मोदी जी ने वैसे। वैसे अब कैसे ये दिखाई दे रहा है तो वो गठबंधन ही दिखाई देगा, इसके आगे कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं कि जो डंका बज रहा है, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपका क्या कहना है? बस यहाँ पर कारोबार की कमी है बस सर। यूपी के अंदर कारोबार नहीं है, रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पर लोग, और रिक्शा भी परेशान हो रहे हैं इससे चला चला के। क्या कर आदमी को खाने का नहीं है, 2 वक्त की रोटी, बस रिक्शा चला चला के गुजारा कर रहे आदमी। यहाँ कोई कारोबार नहीं है रामपुर शहर के अंदर। तो सरकार तो कहती है कि हम सरकारी योजनाएं चला रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया चला रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया चला रहे हैं, जो कि लोगों के उनकी मतलब कि खुशहाली के लिए सब है। सर हमें तो कुछ मिलने पे भी तो है, सरकारी योजनाएं मिले भी तो कहाँ मिल रही है, सिर्फ कागजों में है। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में मिलने पे है, जनता तक पहुँचे भी तो। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुँचे भी तो। आप अगर आप जैसे जो भी संस्थाएं हैं जो इस तरह की योजना जो ब्लॉक हैं तो वहाँ जाएंगे तभी तो आपको योजना का लाभ मिलेगा ना। जाता है आदमी धक्के खा के आ जाता है, अफसर बताने को तैयारी नहीं होते बहुत ज्यादा। अभी रामपुर में देखिए कितनी 9,000 पेंशन वृद्धावस्थाओं की पेंडिंग में है। ये जो इस बार का चल रहा है कि 4 अफसर जो है सुनने को तैयारी नहीं होते। जब अफसर सुनेगा नहीं तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? तो आपका कहना है कि अफसरशाही इस प्रशासन में ज्यादा है, शासन में ज्यादा है? ज्यादा है। अफसर कहीं सुनने को तैयार नहीं है। 400 पार होगा कि नहीं? नहीं होगा इंडिया गठबंधन। तो ये मीडिया में जो लगातार चल रहा है, बिल्कुल आप जब खोलते हैं टीवी तो वहाँ दिखा रहा है कि आपकी बार 400 पार। वो गोदी मीडिया है। चलिए और कुछ लोगों से हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अयान। हाँ, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या मोदी? मोदी लगा। मोदी लग रहा है। इस बार जो आएंगे राहुल जी आएंगे। राहुल जी आएंगे। तो जो विपक्ष जो है, ये जो सत्ता पक्ष है, उनका कहना है कि हमने 10 साल में बहुत काम किया है, भारत एक विकसित राष्ट्र बन चुका है और विश्व में डंका बज रहा है भारत का। आप बताएं कौन सा काम किया है? आप बताएं ना कौन सा काम किया है? उनका तो कहना है ना कि हमने रोजगार दिए 2 साल 2 करोड़ कह रहे हैं, आपने मान लिया कि उन्होंने काम किया है। आप बताएं को कौन सा कॉलेज बना दिया उन्होंने, कौन सा हॉस्पिटल बना दिया? आप भी तो बताओगे ना, आप भी देख रहे हो, आप तो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में रह रहे हो आजकल, तो आपको ही पता होना चाहिए कि आपने कहाँ देखा है कोई ये विकास किया है। महंगाई को लेकर के देखो कितने परेशान है लोग, नौकरियों को लेकर के लोग कितने परेशान है। धक्के खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं आपके सामने, आप भी धक्के खा रहे हो लोगों के साथ। दिखाते तो है ना, दिखा देते हैं कहाँ ये हमने विकास किया है कहीं विकास बताओ आप मुझे भी एक विकास बताओ कहाँ पर वहाँ पर विकास किया। सारी चीजों को हरी झंडी दिखी जाती है। हाँ सर। तो सर एक बात है जो मतलब कई लोग जो हैं, हमने कई लोगों से बात की तो उनका कहना है कि आमदनी बढ़ गई है, तो अगर महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी काफी ज्यादा बढ़ गई। बड़ी आमदनी किसकी बड़ी बता, एक युवा को लाके दिखा दो, अगर पहले वो 10,000 कमा रहा था तो अब आज के टाइम में 7-8 हजार रुपए कमा रहा है। इतनी बेकारी आ गई, लोगों पे काम नहीं है विकास को लेकर के। आपको लोगों को रोजगार को लेकर के आप बताओ, चाय पकौड़े को लोग विकास कहते हैं, चाय पकौड़ी आप बेचोगे तो क्या तुम्हें उसे वो मजबूरी है उसकी, वो चाय पकौड़ी बेच रहा है, विकास नहीं है वो सिर्फ मजबूरी है। वो जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए चाय पकौड़ी या कुछ भी ठेला लगा रहा है तो वो मजबूरी करा रही है, वो विकास नहीं है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि जो हमने 10 साल में बहुत ज्यादा काम किया है, भारत विश्व गुरु बन चुका है और उनके पास आने वाले मतलब समय में भी जो है 2047 तक हम रहेंगे, वो ऐसी बात कह रहे हैं। वो कहने की बात है उनके आज तक। अब मान लो अगर सत्ता में कोई आ जाता है तो वो तो फिर कहता ही है ना। अखिलेश जी पीछे कह रहे थे कि हर बार हमारी सरकार बनेगी, कहाँ बनी बताओ? बनी नहीं बनी ना, ऐसी इस बार ये हो रही है। अब आप मान लो छोटी सी मिसाल है, अगर तवे पर रोटी डाल दोगे उसे तो वो जल जाएगी, अंकार हो जाएगी ना। अब ऐसी जैसे सत्ता को नहीं पलटोगे तो ये भी अंकारी में आ रही है। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये सरकार लगातार चलती रहे तो ये अहंकारी बन जाएगी और ये लोगों के लिए काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो ये सरकार जो है उनका कहना है कि अगर जो है, आपने सुना होगा कि भाजपा के एक मंत्री हैं जो कर्नाटक से हैं, उन्होंने कहा कि 402 तो हम संविधान बदल देंगे। कर्नाटक में बैठे हैं वो, उन्हें क्या पता कि दुनिया कैसे चल रही है। तो नीचे रोड पे जो चलते हैं लोग, इनके साथ चल करके देखें, जब पता चलेगा कैसे चलते हैं लोग। सरकारी कैसे धक्के खाते हैं लोग, जब पता चलता है। जो आदमी जब धक्के खाता है ना, वो तो अपनी गाड़ी में बैठे और निकल के चलेगा, भी देखते भी नहीं कौन गरीब है कौन कहाँ बैठा है।
सरकार का कहना है कि हमने जो है भारतीय जनता के लिए बहुत काम किया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, और महिलाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना, तो बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो दे रहे हैं लोग। बेटी सुरक्षित है कहीं पर बताओ? आप बताओ, इनका ही नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ पर बेटी बच रही है? कहाँ कहाँ मतलब औरतों के साथ, लड़कियों के साथ मतलब अत्याचार नहीं हुआ? बताएं, आप बताएं, आप कहाँ इनको पूछे कोई नहीं, हम कहाँ पर अत्याचार नहीं हो रहा है? हो रहा है, नहीं हो रहा है अत्याचार किसी के साथ? कोई अगर न्याय है तो बताओ मुझे, कहाँ न्याय उसके साथ है? अभी आपने पूछा था एक शख्स से सवाल कि ये मतलब कि लोगों को जो है मतलब आप विपक्ष के नेताओं को जो है जेल में डाल रहे हैं, तो इनके साथ जो नेता है उनके ऊपर मुकदमे नहीं है? मुकदमे तो उन पे भी चल रहे हैं, तो उन्हें भी तो जेल में डालना चाहिए ना, बुलडोजर उन पे भी चलना चाहिए, उन पर कहाँ चल रहा? मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है कि अगले 5 साल तक राशन फ्री देंगे, ठीक है, वो राशन भी दे रहे हैं, फिर वो आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं जिसमें आपकी बीमारी का इलाज जो है हो सकता है 5 लाख का आपको जो है वो इंश्योरेंस देंगे, तो इतना काम तो कर तो रहे हैं। ये हमारे भारत देश की सरकार के लिए डूब मरने की जगह है कि जो गरीबों को 5 किलो राशन दे रही है। नहीं मिल, इनकी सरकार में अगर इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं मिलना चाहिए था किसी को राशन। इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि आदमी 5 किलो का राशन पे जिंदा है आज के टाइम। नहीं मिलना चाहिए था राशन। अगर देश तरक्की करता हमारा तो 5 किलो राशन नहीं लेता कोई व्यक्ति। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर देश तरक्की तो राशन नहीं मिलना चाहिए? राशन मिलना ही नहीं चाहिए था अगर देश तरक्की करता तो। 80 करोड़ लोग जो है राशन ले रहे हैं 5 किलो, तो वो किस कगार पे ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? मजबूरी के कगार पे ले रहे हैं ना, परेशान के हालात में है जब भी तो ले रहे हैं। अगर उन्हें उनके ऊपर तरक्की होती उनकी, या उन्हें योजनाओं का लाभ होता तो वो 5 किलो राशन के पीछे नहीं भागते। अगर उन्हें रोजगार मिलता तो सही, कहाँ मिला रोजगार? और जो पहले से 2014 के बाद जो तरक्की होनी थी वो हुई नहीं, पीछे चला गया देश। ऊपर तो उठा नहीं है, अगर ऊपर उठ जाता तो लोग कहाँ राशन लेने लाइन में लगते? यह लगता है, आप बताएं। ये जो मोदी जी गारंटी दे रही है क्या है, क्या लगता है? 450 पार की गारंटी थी, 450 रुपये सिलेंडर दे रहे थे। राजस्थान में कहाँ दिया उन्होंने? मोदी गारंटी फेल कर दी वहाँ के मुख्यमंत्री ने। करी नहीं करी? पूरी न्यूज़ पे चल रहा था वो कि 450 रुपये सिलेंडर देगी मोदी सरकार। कहाँ दिया उन्होंने 450 रुपये सिलेंडर? राजस्थान में सरकार बना के बैठ गए लोग। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अंदर कि मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ की सिलेंडर को सरकार 450 का नहीं देगी। तो फिर बताए क्या है मोदी जी? उनके मुख्यमंत्री की नज़र में ही वैल्यू नहीं है मोदी जी की। उनने मोदी जी की गारंटी फेल कर दी। मोदी जी गारंटी फेल कर दी? करी नहीं करी? आपके सामने, आप सब लोगों के सामने है, मेरे अकेले के सामने थोड़ी है। पूरी हिंदुस्तान की जनता को पता है कि 450 रुपये सिलेंडर मोदी से वहाँ पर ऐलान लगाया था उन्होंने, बोर्ड लगाए थे, होर्डिंग लगे थे, देखे थे हमने भी न्यूज़ में। अब जो है उन्होंने वो गारंटी कैंसिल कर दी कि 450 रुपये सिलेंडर नहीं देंगे। कहाँ मिल रहा है राजस्थान में लोगों को? उनका कहना है कि जो है 2 शासनकाल में उतने काम नहीं कर पाए, समय कम था, ठीक है, तो एक शासनकाल और चाहिए। जो कुछ लोग हैं, पब्लिक हमें ऐसी मिल रही है कि उतना जो पीछे था, पिछले काम नहीं हुआ था, तो 2 शासनकाल में वो काम नहीं हो पाया, तो इस बार वो काम हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। जब 2 बार उन्हें शासन मिल गया, जब उनसे आज तक नहीं हुआ तो आगे वो क्या करेंगे बताएं? चलिए ठीक है, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ एक भाई साहब हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम था माजिद हुसैन। सर चुनाव का समय 19 तारीख को चुनाव है कि हमें पूरी जो हर आदमी से ये कहना है कि जो चुनाव को हर आदमी पैसे भाई वोट डालें, सबसे अहमियत बात। दूसरी वजह क्या है, देखो राजा वही अच्छा जो प्रजा का ख्याल रखे। हमें कोई मतलब ना कि कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, बाकी राजा अच्छा होना चाहिए, सब प्रजा को एक बराबर रखे और एक मान सम्मान दे। आप कह रहे हैं कि मान सम्मान दे, सबको बराबर रखे, तो क्या आपको ऐसा कुछ लगता है क्या कि सरकार इस तरह से काम कर रही है? यहाँ ड्राइवर आदमी है, मजदूरी कर रहे हैं, पहले वही चक्कर मिल रहा है, अब भी वही चक्कर मिल रहा है। हमें कोई इससे कोई मतलब ना, हम तो गाड़ी चलाने वाले आदमी है और जो भी पहले जो मजदूरी कर रहे थे वही अब कर रहे हैं। बाकी देखो सरकार क्या, हर 10 साल हो गए मोदी जी को, कुछ आदमी उनसे सरकार राजी है, कुछ नाराज है। अब हर आदमी बदलाव भी चाह है, देखो क्या बात हो, यही बात है। जो कुछ लोग का कहना है कि आमदनी काफी बढ़ गई है। अगर कई लोग जो है महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई बढ़ गई, तो कई लोग कहते हैं कि आमदनी भी बढ़ गई है, सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी है। पहले 1000 रुपये चक्कर मिला था मुंबई को, पूरी फैमिली को पाल लिया था। अब 5000 रुपये मिल रहे हैं, जब भी पूरी फैमिली आधी फैमिली का खर्चा ना हो रहा है। अब बैग देख रहे हो, गाड़ी बजा रहे हो भाई साहब। हम ये बात कहना चाह रहे हैं, सब प्रजाओं को जाना चाहिए पहले वोट डालने, उसके वोट की अहमियत हर आदमी जानकारी भी होनी चाहिए। और जो क्या कहते हैं,
ये आदमी का हाथ में जो वोट है उसका, बस और तो कुछ कर ना सकते। और मोदी जी के खिलाफ तो ना, हमें तो किसी खिलाफ है ही ना, हमें तो वो चाहिए भाई आदमी जो है राजा अच्छा होना चाहिए जो प्रजा का। और दूसरी बात, हम ना तो MP वही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से हमें कोई मतलब भी ना, हम तो अपना विधायक या संसद चुने अच्छा भाई, जो ऐसा ना हो जब दिल्ली बैठा रहे, जब आन के अपने क्षेत्र में आवे विकास करे। हमें तो वो MP हो या विधायक वो अच्छा होना चुनना चाहिए, कोई भी पार्टी का हो। चलिए हम आपकी बात समझ गए कि जिसको भी चुनो अच्छा चुनो, किसी ऐसे को मत चुनो जो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बताइए 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मीडिया में लगातार ये चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? भाई साहब मैं पढ़ा लिखा भी ना हूँ, मेरा 400 की पता ना कितने हों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।